हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक फौजी झड़प पर एक नई और शदीद बहस छेड़ दी है। तो आइए जरा इस मामले की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस रिपोर्ट में और फिर इसकी रिपोर्टिंग में आखिर माजरा क्या है। तो ये है वो दावा जिसने सारी बहस शुरू की। ये एक बहुत बड़ी सुर्खी है जो एक अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देकर एक मजमून में शाया हुई, जिसमें साफ साफ कहा गया कि पाकिस्तान की कामयाबी का सेहरा चीनी हथियारों के सर है। और फिर आता है ये अदद 7। ये वो तादाद है जो पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के तैयारे मार गिराए हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है और जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही दावा इस रिपोर्ट के गिर्द होने वाली बहस का एक मरकजी नुक्ता बन गया। अच्छा, इस रिपोर्ट की अहमियत को ठीक से समझने के लिए पहले हमें उस झड़प पर एक नज़र डालनी होगी जिसका ये तज्जिया कर रही है, यानी ये सब शुरू कैसे और कब हुआ। तो ये झड़प जो एक फर्जी सिनेरियो के मुताबिक मई 2025 में हुई थी तो सिर्फ 4 दिन की, लेकिन काफी शदीद थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि वाकयात कितनी तेजी से पेश आए और आखिरकार अमरीकी मुदाखलत पर जंगबंदी हुई। अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। एक अमेरिकी कमीशन जो खास तौर पर चीन पर नजर रखता है, उसने इन वाकयात की तशरीह कैसे की। देखें, यह कमीशन अमरीकी हुकूमत को चीन की माशी और फौजी सरगर्मियों के बारे में मशवरे देता है। तो उनके लिए यह सिर्फ एक इलाकी झड़प नहीं थी, बल्कि इसके असरात आलमी सतह पर थे। रिपोर्ट इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये तनाज़ा एक और आलमी ताकत यानी चीन के लिए अपने हथियारों की सलाहियत दिखाने का एक ज़बरदस्त मौका था। ये चार्ट देखें, ये पाकिस्तान और चीन के गहरे फौजी ताल्लुकात की पूरी कहानी बयान करता है। जैसा कि साफ नजर आ रहा है, हालिया बरसों में पाकिस्तान ने अपने ज़्यादातर हथियार चीन से ही खरीदे हैं। ये आदादोशुमार इस पूरे तनाज़े को समझने के लिए बहुत अहम है। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी। इन जदीद चीनी हथियारों के लिए यह पहला मौका था कि उन्हें असल मैदान जंग में आजमाया जा रहा हो। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, बल्कि उनके हथियारों का एक हकीकी इम्तिहान था और पूरी दुनिया ये देख रही थी। रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि चीन ने इस मौके को, आप कह लें कि एक ऑपर्चुनिस्टिक तरीके से, अपनी फौजी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने और दुनिया भर में उसकी तशहीर करने, दोनों के लिए इस्तेमाल किया। ये एक बहुत संगीन दावा है जिससे पता चलता है कि इस झड़प के असरात सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद नहीं थे। लेकिन लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और जेट तैयारों से नहीं हो रही थी। एक और महाज भी था जो शायद इतना ही अहम था, और वो था मालूमात का मैदान जंग। रिपोर्ट में फ्रांसीसी इंटेलिजेंस के हवाले से ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि असल लड़ाई के साथ साथ एक बहुत मुनज़्ज़म मालूमाती मुहिम भी चलाई जा रही थी। ये जदीद जंग का एक बिल्कुल नया पहलू है जिस पर गौर करना ज़रूरी है। लेकिन कहानी यहाँ पर एक नया मोड़ लेती है। जो बयानिया मजमून में पेश किया गया, उसे खुद रिपोर्ट के अंदर से ही चैलेंजेस का सामना है। मतलब कहानी इतनी सीधी सादी नहीं है जितनी नजर आती है। जब असल मजमून पर किए गए तबसरों को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या रिपोर्टिंग में पूरी कहानी बताई गई या फिर कुछ अहम तफसीलात नज़रअंदाज कर दी गई। यहाँ देखें, एक तरफ मजमून का नतीजा है और दूसरी तरफ एक कमेंटर का दावा जो बिल्कुल उलट बात कर रहा है। ये तजाद ही इस पूरी बहस की जड़ है। और ये सिर्फ एक कमेंटर की बात नहीं थी। दूसरे लोग भी जो असल रिपोर्ट पढ़ने का दावा कर रहे थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मजमून ने अपनी मर्जी की मालूमात चुनकर एक खास किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की है। बात सिर्फ दावों तक महदूद नहीं रही, बल्कि बुनियादी गिनती पर भी सवाल उठाए गए। फैक्ट चेकर नामी एक तबसरा निगार ने बताया कि रिपोर्ट के अंदर जो तादाद दी गई है वो पाकिस्तान के दावे से मुख्तलिफ है। इससे ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि असल हकीकत क्या है। तो असल नुक्ता अब ये नहीं रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन गलत, बल्कि ये समझना है कि मालूमात के इस टकराव से हमें क्या पता चलता है, इस पूरी बहस से हम क्या सीख सकते हैं। तो इस पूरे वाक़े और इस पर होने वाली बहस से हम 3 बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहली, चीन आलमी हथियारों की मार्केट में एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहा है। दूसरी, मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि ऑनलाइन भी लड़ी जाएंगी। और तीसरी, जनूबी एशिया का ये पेचीदा सियासी मंजरनामा आलमी ताकतों के लिए एक अहम अखाड़ा बना हुआ है। आखिर में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि रिपोर्ट पर होने वाला ये तनाज़ा खुद रिपोर्ट जितना ही अहम है। ये हमें सिखाता है कि हमें खबरों को, ख़ास तौर पर जब वो किसी पेचीदा सरकारी दस्तावेज़ पर मबनी हों, हमेशा एक तनकीदी नज़र से देखना चाहिए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर ला खड़ा करता है। ये सवाल सिर्फ सहाफ़ियों या तज्ज़ियाकारों के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो मालूमात के इस दौर में बाखबर रहना चाहता है।